हाय दोस्तों, सो वेलकम बैक टू माय चैनल इन अ फ्रेश न्यू एपिसोड। आज मैं सुबह से ज़रा भी व्लॉग नहीं कर पाई हूँ क्योंकि चिराग और मेरा ना आज वेडिंग एनिवर्सरी है। तो सुबह से इतने लोगों के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। चिराग की मॉम का कॉल आया, मेरी मॉम का कॉल आया, सब लोग विश करने के लिए कॉल कर रहे हैं। फिर हम लोग हवाई की ट्रिप की बातें करते 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 टाइम कहाँ चला जाता है ना मालूम ही नहीं पड़ता। तो अभी मैं जा रही हूँ ऑफिस। आज वेंसडे है। 2 दिन छुट्टी के बाद ऑफिस जाने को इतना मेरे को बोर होता है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, लेकिन काम पे तो जाना पड़ता है ना, मना तो कर नहीं सकते। तो ऐसे करके हमारा आज का दिन शुरू हो रहा है। आई एम सो सॉरी, मैं सुबह से कुछ बहुत ज़्यादा ब्लॉग कर नहीं पाई हूँ। पूरा टाइम फ़ोन चल रहा था, लेकिन दिस इज़ वेयर आई एम। तो चलो अभी अंदर जाते हैं, काम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के पूरे दिन में क्या क्या होता है। आप लोग देखते रहिए और मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी अगर जो भी कुछ होता है। होपफुली आज का दिन बड़ा अच्छा रहे, इजी रहे और फटफट घर पे जाने का टाइम हो जाए। तो दोस्तों, मैं खाना खाने आ गई हूँ और आज ये मस्त मेरा खाना है। इतना हवा चल रहा है ना, इतनी हवा चल रही है, सब कुछ उड़ के जा रहा है जुल्फ़ों के साथ में खाना भी लोगों का। अभी एक जन का बड़ा सा वो था, ऐसे थोड़ा आधा खाली वाला सोडा का ग्लास था, गिर गया धड़म। मैंने ऐसे देख के भी अनदेखा किया। तो आज मेरे खाने में है सम पास्ता एंड सम सैलड। अरुगुला सैलड मेरे को बहुत पसंद है। सैलड के अंदर इन्होंने डाला है बहुत सारा टमाटर और बहुत सारा एवोकाडो अलॉन्ग विद अरुगुला ऑब्वियसली। आज तो भाई मैं इतना काम करी हूँ ना सुबह से, मज़ा ही आ गया, बहुत ही मज़ा आ गया। तो चलो अब ये टमाटो इतना अच्छा है, 4-5 दिन काम करना है फिर हवाई जाना है, मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा है। आज ना वो मेरी दूसरी जो आइटम है ना, मैं जिसके साथ काम करती हूँ, पागल लड़की, वो नहीं है ऑफिस में। तो मेरे साथ हेल्पर नहीं है तो मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वो होती है तो मैं पागल हो जाती हूँ। वो आएगी कल, मज़ा ही आ जाएगा। तो बहुत यम्मी है। एवोकाडो मेरे को बहुत पसंद है। जो दोस्तों पैकिंग हो गया है थोड़ा बहुत, एंड इट्स जस्ट अ नाइस डे। और थोड़े दिनों में हम रहेंगे हवाई में। इतना अच्छा लग रहा है ना, बहुत टेस्टी है यार, कुछ नहीं बचने वाला है, ख़त्म हो गया होगा। बहुत टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी है। तो अभी खा लेती हूँ मैं, आप लोगों से बाद में बात करती हूँ निकलने के बाद। लेट्स सी मैं कितने बजे निकलती हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन आज हमारी एनिवर्सरी है, मेरी और चिराग की। 8 साल पहले आज के दिन में हमारा 12 अगस्त। आपको कुछ दिनों के बाद मिलेगा ये देखने, लेकिन 12 अगस्त है आज एक्चुअल में। एंड 8 साल पहले आज के दिन में हमारी शादी हुई थी। सोच के भी मज़ा आता है। क्या ग्राफ है हमारा, पिछले 8 साल में बहुत कुछ हुआ है। अगर किसी ने बोला ना कहाँ दिन गए पता ही नहीं चला, कोविड के वजह से सारे दिन मुझे पता चले। जो लाइफ मेरी चेंज हुई है ना, some of the changes I was ready for, some of the changes just happened। पता ही नहीं था कैसा कुछ होने वाला है। और कभी कभी भगवान आपको बोलता है दिस इज़ योर लाइफ, यू हैव टू टेक इट। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, जस्ट टू स्टार्ट लिविंग। जब भी है ना लाइफ में कुछ भी ऐसा होता है ना, मैं हमेशा बोलती हूँ देयर आर टू वेज टू रिएक्ट। एक तरीका ये है कि आप रोज़ रोते रहो,
मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, ओ माई गॉड, आई मिस दिस, आई मिस दैट, इट्स सो हार्ड, इट्स सो हार्ड। आप चाहो तो रो सकते हो, या फिर आप बोलो कि भगवान ने सब में से, जितनी भी लड़कियां डोंबिवली में पैदा होती है, सब में से उन्होंने सिर्फ मुझे चुना। क्यों चुना? उन्होंने मेरे में कुछ देखा होगा, इसके लिए चुना। आई एम नॉट गोइंग टू डिसअपॉइंट भगवान, एंड आई कैन डू इट, वाई कांट आई डू इट। एक तरफ है इंडियन औरतें जो मून तक चली गई है, और दूसरी तरफ एक इंडियन औरतें जो काम भी नहीं करती और सिर्फ बोलती है कि मेरे बच्चे हो गए तो मुझे काम करने नहीं मिला। आपने काम नहीं किया क्योंकि आपको काम नहीं करना था, आपको बैठना था घर पे, और आपको वो डिपेंडेंसी शायद अच्छा लगता था। तो आप दोनों तरह से डमरू नहीं बजा सकते हो ना। मुझे काम करना अच्छा लगता है, उसका मतलब ये नहीं कि मैं घर पे खाना नहीं बनाती हूँ, मैं सब करती हूँ, ये भी करती हूँ, मैं वो भी करती हूँ। और लड़कियों में ना इतना पावर होता है, आप जो भी चाहो कर सकते हो, खाली करने का जज्बा होना चाहिए। चलो अभी मैं खा लेती हूँ, बहुत टाइम पास कर लिया। हाय दोस्तों, सो मैं आ गई हूँ अभी, और आते आते चिराग रास्ते पे मिल गया और वो प्रिंस को चला रहा था। फिर प्रिंस ने मुझे देखा, और प्रिंस ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे 10 साल से उसने मुझे देखा ही नहीं है। वो ऐसे मेरे पास देखते 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 जा रहा है। ओह, दे वॉश दिस होल एरिया, दैट्स नाइस। वो मेरे शक्ल को देखते हुए चल रहा है। इट्स जस्ट सो फनी। एंड अभी आई विल टेक प्रिंस आउट बिकॉज oh my god, look at his face. Do you want to keep this stuff, all of them? If some of them are very ganda, throw it. हाय दोस्तों, सो मैं घर पे आ गई। मुझे कुछ बहुत ज़्यादा व्लॉग करने हुआ नहीं क्योंकि आज मेरी दोस्त मुझे घर पे लेके आई है, लेकिन मज़ा आ गया। आज का दिन बड़ा ही इजी था, बहुत काम था। वैसे थोड़े पागल लोगों के साथ मेरा पाला हर रोज़ पड़ता ही है, तो वो तो मेरा पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ हो गया। बट अपार्ट फ्रॉम दैट काफ़ी इजी दिन था। एंड अभी आज वेंसडे गया, तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 4 मोर डेज़ मुझे काम करना है। मंडे को आंटी के घर पे जाना है, बट ऑल्सो मैंने नेल्स का अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। एंड देन मंडे आई एम गोइंग टू गो एंड गेट माई नेल्स डन। एंड देन मंडे और ट्यूसडे थोड़ा थोड़ा आंटी के घर पे मुझे काम करना है, सो दैट मैं थोड़ा सा पैसा कमा लूँ, क्योंकि उसके बाद के 2 हफ्ते मैं कोई पैसे नहीं कमाने वाली, क्योंकि मैं जा रही हूँ हवाई। एंड उसमें सारा पैसा चला जाएगा, और उसके बाद आके वापस से हम काम करेंगे। जॉब से भी 10 दिन की छुट्टी ली है मैंने। एंड आंटी के घर पे भी 2 वीक्स जाएंगे, विच मीन्स $500 का मेरे को नुकसान होगा, लेकिन समटाइम्स यू नो यूड हैव टू वर्क। तो वही है, इतना आप कमाते हो, बीच बीच में आपको छुट्टी मार के ना कहीं घूमने भी जाना होता है, और वो एक वर्क लाइफ बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। चाहिए ज़रा सा, मेरे को सफाई भी करनी पड़ती है ये प्रिंस के बाद में, उसको घुमाने का वही होता है कि यू विल डू पॉटी एंड यू विल हैव टू पिक इट अप, बिकॉज अपना बेटा है, तो वही सीन है। यू नो समटाइम्स पीपल से बच्चा मत लो, कुत्ता ले लो। कुत्ता एंड बच्चे में कोई बहुत फ़र्क नहीं है। हाँ, आप उसको स्कूल नहीं भेज रहे हो, बट इन दिस कंट्री पब्लिक स्कूल में जाते हैं सब लोग। पब्लिक स्कूल मतलब फ्री का स्कूल होता है, ऑब्वियसली ऊपर के खर्चे होते हैं, बट आई टेल यू समथिंग, डॉग का खर्चा भी कुछ कम नहीं है। जैसे कि आपका बेटा, समझो आपका बच्चा है, ठीक है, और वो बच्चा, उसको आप उसको बचपन में आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। 1-2 साल के बाद वो सुसु पॉटी ट्रेन हो जाता है, बट आपके पास अगर कुत्ता है, ज़िंदगी भर आपको वो पिक करना है। रुक जाइए 1 सेकंड, देखती हूँ यहाँ पे क्या क्या सीन चालू है, और उससे पता चलेगा मुझे कि लाइफ में चल क्या रहा है। तो एक बंदी है, उसने कुछ तो ख़रीदा था, उसके घर में वो फिट नहीं हुआ, तो उसने डिसाइड किया कि वो फेसबुक मार्केट प्लेस पे वो बेचेगी। बहुत ही सुंदर सा चीज़ है जो भी वो बेच रही है। तो मैंने उसको बोला, और वो उसको उठा के नहीं खींच पा रही थी, तो मैंने उसको बोला तेरे को हेल्प चाहिए? तो बोलती है नहीं, मेरे को हेल्प नहीं चाहिए, मेरे को बस ये सेल कर रही हो,
तो वो बंदा जैसे आ जाएगा फिर वो मैं उसके पास मतलब वो आके पिक कर लेगा। मैं वेट कर रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर हम लोग बात कर रहे थे। हमारा छोटा सा घर, उसमें आपको फिट करना होता है सब कुछ। आप चीज़ें खरीद लेते हो, फिर उसकी ना स्पेस नहीं बनती है, फिर इतना प्रॉब्लम होता है ना। दैट्स ऑल दैट वी गो थ्रू। तो वही वाला सिचुएशन है। हाय, हेलो। उसको मेरा डॉग अच्छा लगा, उसको क्या पता कितना। नहीं यार, बिल्कुल भी पागल नहीं है। मेरा डॉग बहुत क्यूट है। मेरा बिल्कुल अच्छा बच्चा है। मेरा कितना क्यूट बच्चा है, देखो। ऐसा लगता है पेडिग्री के ऐड में इसने ही काम किया है, यही मॉडल था। इतना क्यूट है मेरा बेटू बुबलू। उसको पता है मैंने उसके बारे में बात किया, ऐसे टेढ़ी नज़र से दिखा उसने। बहुत ही प्यारा बच्चा है मेरा। इस पर तो मेरे को कोई डाउट नहीं है। मैंने इतने बच्चे देखे हैं, इतने डॉगीज़ देखे हैं, बट आई कैन टेल यू समथिंग। ऐसे नहीं कि मेरा बच्चा है इसके लिए मैं बोल रही हूँ, बट ही इज़ द बेस्ट। मतलब इंटेलिजेंट है, गुड लुकिंग है, दिमाग है। उसको ये भी पता है कि मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि बार बार टेढ़ी नज़र से मेरे को देख रहा है। ए नहीं, चल। ए ए फ्रेंड्स अब उसको पता है ना, दिस इज योर्स। उसका कल बांधा हुआ बैंडेड खुल के पड़ा था। चिराग, उसका बैंडेड ये क्यों ऐसे रखा है? क्या? दिस थिंग, और उसका बैंडेड पड़ा था बाहर रास्ते में। हाँ, चलो तो अभी मैं थोड़ा चाय पीती हूँ, फिर खाएंगे पियेंगे। बट आपको दिखा देती हूँ कि आज मैंने क्या क्या लाया है। आज मैंने मस्त मस्त चीज़ें लाई है। सो लेट मी शो यू व्हाट आई हैव गॉट। ठीक है, देखो। सुबह का खाना लिया था मैंने, वो भी है। और फिर मैंने शाम को लिया था, वो भी है। दोपहर को थोड़ा सा बच गया, वो भी है। एंड मैं 2 सैंडविच लेके आई। तो लेट मी शो यू व्हाट ऑल आई हैव गॉट। ठीक है, आप लोग देखते रहिए तो आपको पता चलेगा कि इस ऑफिस में भले बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर सो गुड। क्या है ना, आप अगर अच्छा खाना खाते हो ना, तो आपके दिमाग में अगर कभी प्रॉब्लम्स भी चल रही होती है ना, आपको संतुष्टि महसूस होती है अंदर से। ऐसा लगता है कि लाइफ अच्छा है। आप जॉब क्यों करते हो? अच्छा खाने के लिए ना, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए। और अगर समझो आपकी जॉब आपको फ्री में खाना दे रही है, पैसे तो दे ही रही है, उसके साथ साथ आपको खाना भी दे रही है, तो वो ना कहीं यू फील वेरी हैप्पी अबाउट योर सेल्फ। तो मैं अभी दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लाया। तो ये मैंने मॉर्निंग वाला डब्बा भरा था। इसमें है खीमा, और हर चीज़ में ना बीन्स और गाजर डाल देते हैं, तो इसमें बीन्स और गाजर भी है, बट है ये खीमा। राइस के साथ खाना था तो चिराग खाएगा। ये था मेरा आफ्टरनून का खाना जो मैं फिनिश नहीं कर पाई, तो मैं लेके आ गई हूँ। यहाँ पे है जुकीनी एंड क्यूकम्बर एंड टमाटर वाला पिज़्ज़ा। तो ये 2 पीसेस है और एक छोटू सा पीस है, तो ये मैं खाऊंगी अभी। फिर मैंने लाया है यहाँ पे 2 सैंडविचेस। तो ये है सैंडविच 1 एंड सैंडविच 2। सो इफ चिराग वांट्स टू ईट 1 राइट नाउ ही कैन ईट इट। एंड उसके साथ मैंने लाया है कॉर्न का सूप, अभी भी गर्म है। तो दैट्स अ कॉर्न सूप एंड दिस इज़ अ कॉर्न सूप। ये मैं खा लूँगी अभी। तो बेसिकली ये हमारा आज का डिनर हो जाएगा, तो हमको वापस से कुछ अलग से बनाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखा, ये है मेरे ऑफिस का कमाल। अभी ऑफिस में भले बहुत सारी स्टूपिडिटी होती है, बट इसके बाद ना मेरा मन थोड़ा शांत हो जाता है कि अच्छा है, अच्छा है, जैसा भी है ऑफिस अच्छा है, ऑफिस बुरा नहीं है ना। चलो तो दोस्तों, तो यहाँ पे मेरा हस्बैंड है, उसको इतना सारा खाना दिखाया, बट ऑल ही वांट्स टू ईट इज़ अ सैंडविच। उसको सैंडविच भी खाना है, फिर बाकी का खाना भी खाना है। सो अब ये हीरो खा के आपको बताएगा कि कैसा है। मैं स्पेस बना रही हूँ अपने लिए, बिकॉज सब कचरे से भरा पड़ा है ये दुनिया। सो लेट्स सी। खा के क्या क्या डाला इसके अंदर कॉन्डिमेंट्स? बस वो केचप। Okay. The other one's better.
Yeah, I like the croissant one better too, but those were sold out. भाई ये खा लो, अच्छा है लेकिन ना, ठीक है, चलता है. हाय दोस्तों, सो यहाँ पे हम लोग बैठ गए अभी खाने. दिस इज माय डिनर. कॉर्न चाउडर ये मैंने ना यहाँ पे रखा है फॉर यू टू हैव अ लिटिल बिट बिकॉज दिस वाज वेरी वेरी गुड. एंड वो है चिराग का प्लेट. एंड आई डोंट नो व्हाई नहीं ये इधर रखा, ये मेरा प्लेट है बाय द वे, बट वो मैंने टेस्ट नहीं किया तो आई डोंट नो हाउ इट इज़. तू खा के बता मेरे फ्रेंड्स को कि कैसा है. राइस एंड कीमा. How's the keema? This is similar to that keema that you brought once. It's not like it has more veggies in it though. Yeah. पहले वाले में ना वेजेस नहीं था ना. Yeah. अच्छा है. खा के देख बहुत सारा मस्त. Nice. That was breakfast. This was breakfast. Yeah, breakfast में क्या था पता है? पिज़्ज़ा था, राइस और कीमा था और कीश था. The quiche Because that was good. some people like to have quiche for breakfast. Some people want proper food. घास फूस है ना. Yeah. Okay. The second will be better. The first one is probably very dry. The second मतलब? Like the next bite is good. Yeah, but I don't like the gas. Zucchini. Yeah. Okay, now clear your that clear Is it? no this उसको चाट ले और अभी ये खा. ये मेरा लंच था और ऐसा मस्त लंच तूने कभी जिंदगी में नहीं खाया होगा. खा के देख. बहुत ही टेस्टी है ना. I think you brought this once. बहुत टेस्टी. Right? पता नहीं. तो पास्ता really good इतना टाइप का पास्ता बनाते हैं ना वो लोग. इट्स वेरी गुड. Yeah, it's good. सो एंड देन अभी इतना सब खा ही लिया है तो इसका एक्सपेरिमेंट खा के बता कैसा है. दैट्स आल्सो घास फूस बाय द वे. This? या जस्ट हैव 1 spoon ऑफ इट. Oh my god. यू लाइक इट? Okay, I'll have half of it. And No, I'll no, give- you have it. No, I have more in the fridge. No, then it's fine. Then I'll have it tomorrow. But अभी देती हूँ ना थोड़ा सा. कैकू कैकू बुंटू. और वो टीवी के बाजू में मैंने घुसा दिया. तो अभी मैं खाने आ गई हूँ यहाँ पे. ये खा रही हूँ पहले. ये मम्मी को बहुत अच्छा लगता था ना zucchini. But she was here. प्रिंस कैसे देख रहा है मेरे वीडियो में. इतना क्यूट लग रहा है ना वो छोटा सा. वही चाहिए था उसको. खा भी लिया. अभी वापस देख रहे हैं. खत्म. 1 सेकंड लगता है उसको एक बाइट खाने को. How far is the Rose Bowl from here? 15 minutes. What? Rose Bowl Stadium is only 15 minutes from here. How far is the bus from here? 1 hour 24 minutes. लेकिन फिर रात को नहीं मिलेगा ना. Okay. ये सब दे रहा है. You want to have this? Oh, really? I've had. No, this. I've had. Oh, okay. Why is he barking so much? It's really good, but it is really salty. I need water. ग्लास में लेके आना. Sit with a glass of water. चलो अगर खा लेते फिर टीवी देखते हुए बाद में आपको मिलती हूँ मैं.
तो दोस्तों मैं यहाँ पे निकल गई हूँ प्रिंस को लेके चलने। पौने 12 बजने वाले हैं और अभी मैं सो जाऊँगी थोड़ी देर में। तो यहाँ पे प्रिंस भैया जी है ना, शांति से बैठे रहते हैं पूरा दिन। जैसे ही वो देखते हैं कि मैं जा रही हूँ, मैं आ गई हूँ घर पे, उनका भौंकना स्टार्ट होता है। और जो भौंकना स्टार्ट होता है वो ऐसा कंटिन्यूअस भौंकता है ना कि बिना ब्रेक का भौंकता है बिल्कुल। मतलब उसको सुसु जाना है, पटी जानी है, घर के बाहर निकलना है, वॉकी करना है, सब कुछ करना है। ओनली व्हेन आई एम होम। जब भी मैं घर पे नहीं हूँ, प्रिंस को लेके वो बाहर जा सकता है, मतलब चिराग को लेके वो बाहर जा सकता है ना? नहीं, एक बार भी वो चिराग को नहीं बोलेगा कि चल बाहर जाते हैं। उसको मेरे साथ ही जाना है, मेरे ही साथ जाना है। और वो इतना अननोइंग हो जाता है। मैं आज घर पे जब से आई हूँ ना, मेरा ऑफिस में क्या होता है ना, आई हैव टू स्टैंड लिटरली ऑल डे। घर पे आके मुझे लगता है कि थोड़ा मैं अभी बैठ सकती हूँ, थोड़ा मैं आराम कर सकती हूँ। ये हीरो मेरे को करने ही नहीं देता। इसको होता है कि मम्मा घर पे है, बैठी, मैं काम करूँगी ना, चुपचाप बैठेगा। तब तक वेट करेगा जब तक मैं बैठूँ नहीं। मैं जैसे ही सोचूंगी कि अभी मैं थोड़ा 10 मिनट बैठती हूँ, सब भौंकना शुरू हो जाएगा कि अरे मम्मी तो बैठ कैसे गई, अभी तो मेरे को लेके बाहर जाना है। क्या बताओ यार, इतना फ़नी है ना, इतना इरिटेट भी होती हूँ ना मैं। उसको हर एक पौधे के बीच में घुसना है, हर एक पौधों के बीच में। और हर पौधों के बीच में घुसने से फिर उसके पैर को लग जाता है, उसके कुछ ना कुछ हो जाता है। इट इज़ सो अनोइंग। मैं उसको बोलती हूँ कि भाई तू ज़रा इस तरह से भी ज़िंदा रहना सीखना कि तेरे पैर में, हाथ में इधर उधर कहीं लगा ना हो। नहीं, उसको हमेशा कहीं ना कहीं लगा ही होगा, क्योंकि उसको हर एक पत्तों, पेड़ों के बीच में घुसना है। सब जितने भी क्या कहते हैं, पत्थर है, पत्थर को अपना सर फोड़ना है, उसमें पैर भी डालना है। हमेशा उसको लगता रहता है, क्योंकि शांति से रहने को उसको आता ही नहीं है। एक्सीडेंट प्रोन बच्चा, क्या ही बोलूँ यार। मतलब कभी कभी परेशान हो जाती हूँ मैं। हर रोज़ का काम है उसको बैंडेज लगाना और उसको दवा लगाना, दवा लगा के ड्रेसिंग करना। ये मेरा रोज़ का काम हो गया। क्योंकि जब भी मैं दवा ना अगर मैं दवा ना लगाऊँ, फिर अगले दिन इतना तकलीफ़ में रहेगा वो कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। उसको इतना मस्ती है ना, इतना मस्ती है कि मैं क्या ही बोलूँ यार, बहुत ही मस्ती है। फिर उसको सडनली याद आएगा कि मेरे को इस छोटे से गली में घुसना है। ये छोटे 2 पौधों के बीच में छोटा सा जगह है। वो कभी कभी ना भूल जाता है कि वो छोटू सा नहीं है, वो बहुत बड़ा सा है। वो चिंटू सा नहीं है, वो ऐसे छोटा सा पग नहीं है, वो गोल्डन रिट्रीवर है। लेकिन उसको घुसना हर एक चीज़ में होता है, उसको हर एक आइटम में घुसना है। क्या ही मैं बताऊँ, परेशान हो गई हूँ यार मैं। मेरे को सोने जाना है, उसके पहले मेरे को बर्तन धोने हैं, फिर थोड़ा पोछा मारना है, फिर अभी मैं लॉन्ड्री लगा के आई हूँ, लॉन्ड्री लेना है। पता है कितने बज रहे हैं अभी? 11:45 बज रहे हैं। मतलब सोते सोते मेरे को 1 बजेगा। फिर उसमें सुबह उठ के वापस ऑफिस जाना है। फिर जब भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है पैकिंग करती हूँ हवाई जाने का, क्योंकि टाइम ही नहीं है मेरे पास। जब भी मैं आराम से बैठ के थोड़ा पैकिंग वैकिंग करूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है। आई एम सो टायर्ड। घर के काम ख़त्म नहीं होते, घर के काम ख़त्म होते हैं तो ये हस्बैंड और बच्चा, इन लोगों के काम ख़त्म नहीं होते। वो सब होता है तो ऑफिस का फ्रस्ट्रेशन। मतलब देयर इज़ ऑलवेज वन थिंग और द अदर। ऐसा कभी दिन आएगा ही नहीं कि सारी चीज़ें सही चल रही है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको एक तो जिसकी तबीयत ख़राब होती है ना, प्रिंस की, मेरी हालत ख़राब हो जाती है। और इसका तबीयत आजकल इतनी ख़राब है ना, उफ, टेंशन में हो यार मैं बहुत। और मेरे पास ना टाइम भी नहीं है डॉक्टर के पास जाने का।
अभी छोटू सा डॉग को देखा, वहाँ पे ही खड़ा रह गया, उसको उसके साथ खेलना। और वो छोटी जो डॉग है ना, वो बहुत बुढ़ी है, उसको एक आँख से ठीक से दिखता भी नहीं है। फिर उसको कुछ होगा तो उसमें उसकी प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी मैं इसको बोल रही हूँ चलो जल्दी, उसको जाना भी नहीं है। क्या यार, ये टाइम पे सारे डॉग्स निकलते हैं क्या बाहर? चल बेटा घर पर। चलो हाय दोस्तों, सो फिर अभी हम यहाँ आ गए, इसका मतलब सोने का टाइम हो गया है। सोने के टाइम पे हम यहाँ आते हैं और बड़ा मज़ेदार टाइम होता है, बिकॉज वी नो इट्स टाइम टू गो नीनी। यार मैं इतनी एक्साइटेड हो जाती हूँ ना सोने टाइम। सोने टाइम इज द बेस्ट टाइम। क्या ही बताओ भाई, बड़ा मज़ेदार टाइम होता है। मैं देख रही हूँ कि क्या क्या आया है मेरे पास। बट एनीवेज चलो, अभी हम यहाँ आ गए, मतलब अभी हम नीनी करने जाएंगे। बट उसके पहले अपने भगवान जी को नीनी कराएंगे। तो यहाँ उनकी हम बेड रेडी करने लग जाते हैं। दिस इज हिज लिटिल बेबी बेड। यहाँ पे हम बेबी बेड में आ जाएंगे सोने और इनका हम वस्त्रहरण, एक्चुअली कपड़े चेंज करेंगे। ही इज़ माई बेबी एंड आई एम हिज ममा, तो कपड़ा तो मैं ही चेंज करूँगा ना बच्चा। तो अभी ये जा रहे हैं सोने को। अब मैंने बाल पहले से बांध दिया है, तो नाउ ऑल आई हैव टू डू इज, ये मैं अभी वॉश करके सुखाने डाल दूंगी। और ये जब तक मैं कपड़ा सूखेगा, यार लोगों को लगता होगा घर पे रहना मतलब काम नहीं होता, घर का काम बहुत होता है। प्लस जब आपको बाहर का काम और घर का काम और जॉब का काम और सारा दुनिया भर का काम करना पड़े ना, इट्स टू मच भाई, टू मच। तो आज का दिन यार, मतलब मेरा ना जो बॉस है ना, वो स्लोली मेरे को रियलाइज़ हो रहा है कि कितना बड़ा गैस लाइटर है। अब बहुत लोगों को ना, इंडियन समाज वालों को, क्योंकि हमारे देश में सब लोग एक दूसरे को गैस लाइट करते रहते हैं, सो मोस्ट इंडियंस डोंट इवन नो व्हाट गैस लाइटिंग मीन्स। तो जिसको नहीं पता है गूगल करो और पता कर लो, मैं समझाने नहीं वाली हूँ, बट इट्स अ वेरी कॉमन वे ऑफ मेंटल हरासमेंट। अब इंडियंस को लगेगा गैस लाइटिंग, जिसको पता है उनको लगेगा अरे वो तो होता है, नहीं होना चाहिए। होता है वही गलत है, होना नहीं चाहिए। और आप अगर झेल रहे हो और आवाज़ नहीं उठा रहे हो तो गलत है। इट्स नॉट समथिंग वेरी नाइस, बट ही इज़ अ गैस लाइटर। उसको गैस लाइट करना बहुत अच्छा लगता है। और मेरे से जिस तरह से बात कर रहा है, कभी उसको इतने उल्टे हाथ का पड़ेगा ना रपटा, काश मैं दे पाती। वेल 4-5 दिन और ऑफिस जाना है, फिर मेरे को 10 दिन का छुट्टी है। और अभी मुझे ना इस बारे में कुछ नहीं सोचना है कि ऑफिस का क्या है। एवरीडे बस मैं जाने वाली हूँ, आवर्स निकालने वाली हूँ, काम करने वाली हूँ, एंड आई एम गोना गो होम। वो प्रिंस था क्या? ओह सो क्यूट। उसको अंगड़ाई उसने लिया, ऐसे आवाज़ किया उसने, इतना मज़ा आया सोच के। पहले मुझे लगा प्रिंस है, फिर मुझे लगा इतना क्यूट प्रिंस है क्या। हाँ, उसके डैडी ने कंफर्मेशन दिया कि प्रिंस ही था वो। बट कोई नहीं, अभी ये मेरे पास ना विटामिन डी आई क्रीम भेजा है मुझे किसी ने। ये मेरे को आज थोड़ा सा यूज़ करके देखना है कि कैसा है। बट
I am very happy about my trip. इतने दिनों तक मेरे को हैप्पीनेस नहीं था, अभी स्लोली स्लोली मेरे को हैप्पीनेस हो रहा है तो मज़ा है. बट अभी हम जाएंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे. इयरिंग्स वगैरह सब मेरे को करना है. आई वॉन्ट टू टेक एवरीथिंग विथ मी सो दैट आई लुक प्रिटी. बट आप लोग कमेंट नहीं करते हो यार, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो. प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ सिंपली देसी सिंपली मी. और कल मिलूंगी मैं अगले ब्लॉग में नए दिन के साथ, नए ब्लॉग में. तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय.